बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि प्रोफेसर को ईमेल किस तरह करें ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो वेरी क्लियर होना चाहिए कि आप प्रोफेसर को ईमेल क्यों भेज रहे हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी सुपरविजन ऑन सीएसई या आंसर स्कॉलरशिप। अगर चाइना में भेज रहे हैं तो ज़्यादातर ये दो ही स्कॉलरशिप्स हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो मास्टर सुपरविजन कर दें और ऑन सीएसई स्कॉलरशिप बेसिस। ठीक है, काफ़ी हो गया। उसके बाद प्रोफेसर का पूरा नाम होना चाहिए, डियर प्रोफेसर या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर। उसके बाद उसका नाम ब्रैकेट्स हटा दें। उसके बाद आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं और आपने प्रोफेसर को ईमेल करने की ज़हमत क्यों की है और कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ उसके फलां यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ ही नेम ऑफ स्कॉलरशिप भी मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद वाला जो जुमला है उसमें अपने बारे में मज़ीद बताएं प्रोफेसर को कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा हुआ है, और उसमें जो आपने रिसर्च की हुई है उस रिसर्च में आपने कौन सी चीज़ें कवर की हुई हैं, कम से कम 2 या 3 लाइन्स में। और उस रिसर्च करने के बाद आप में कौन से स्किल्स आए हैं ना। तो एक दो जुमले फिर इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस तरह लिखें, इसमें लिखें। और उसके साथ ये क्या कहते हैं, लिखें कि भाई प्रोफेसर की जो है वो कौन सी मतलब रिसर्च है या रिसर्च टॉपिक है या पेपर है जो आपको मजबूर कर रहा है प्रोफेसर के साथ काम करने में। ये किस तरह ढूंढेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद ये जो मेन रिसर्च डायरेक्शन है वो लिखेंगे। उसके बाद कि आप प्रोफेसर के साथ काम करेंगे, कोई भी एक पीएचडी या मास्टर्स के लिए एक टॉपिक सजेस्ट करें ताकि प्रोफेसर को लगे कि ये बंदे इसने पहले से होमवर्क किया हुआ है और इसको पता है कि भाई मैं पीएचडी में जाके क्या करूँगा। और साथ में अगर आप सीवी अटैच कर रहे हैं खाली तो फिर सिर्फ सीवी लिखें। बाकी अगर साथ में अगर आप रिसर्च प्लान अटैच कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो भी कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं है, आप अकेले सीवी भी भेज सकते हैं। उसके लिए साथ और बाद में ये आप ये लाजमी लिखें कि भाई आप मीटिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए वो हैं, विलिंग हैं। जब भी वो प्रोफेसर आपको कहे कि इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। अभी इस ये जो है ना मेन टॉप मतलब हिस्सा है कि भाई प्रोफेसर को आप इस प्रोफेसर को क्यों चुन रहे हैं, और वो अगर आपको एक्सेप्टेंस दे देता है तो आप उसके साथ जा कौन सा काम करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफेसर की ये जो रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च पेपर है और रिसर्च मेन डायरेक्शन वो किस तरह उठाएंगे। सॉरी फॉर दैट। सो सपोज ये अगर मैंने एक प्रोफेसर ढूंढी हुई है ना, आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। ये देखें, इसके पेपर और प्री प्रिंट्स जो है वो पहले ही लिखे हुए हैं ना। 2023 में इसमें कोशिश करें कि जितना अपडेटेड हो वो वाला लिखें। ये से सपोज उनका एक पेपर है, मैपिंग क्लास ग्रुप ऑफ बला बला, ये है। ठीक है, आपने ये कॉपी किया इधर से और जाके इधर आपने ये हटा दिए, और ये आपका हो गया इधर। और मेन रिसर्च डायरेक्शन क्या है प्रोफेसर का, ये यहाँ पे देख लें, ज्योग्राफी टोपोलॉजी एंड ये इसकी मेन रिसर्च डायरेक्शन या मेन रिसर्च इंटरेस्ट हो गई। और साथ में अगर आप ये आप फिर फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर दें। और साथ में जो भी आपकी पीएचडी टॉपिक है, से सपोज़ मेरी तो अभी मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ मैं बता सकता हूँ। तो ये है कि आप ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स और समथिंग लाइक दैट आप ये लिख सकते हैं, या अब अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन फिल्ड डी वाई एन एम एक्स।
ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ آپ سی وی اٹیچ کر کے پھر سینڈ کر دیں. تو یہ ہے آپ کا سمپل اور آسان طریقہ پروفیسر کو ای میل کرنے کا. اور ساتھ میں نیچے آپ کو سنسیئرلی پورا نام ہونا چاہیے، آپ نے کیا کیا ہوا ہے وہ ڈیٹیل آپ کی ای میل اور آپ کا نمبر ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس وی چیٹ ہے تو پھر اس کے نیچے آپ وی چیٹ لکھیے، اس کے سامنے آپ کی جو بھی آئی ڈی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیون فار مور.